Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, today I am going to teach you English language. Chapter 1, Compound Word and its Forms. So, first open your book and let's start it. What is the chapter number? Chapter number 1. And what is the name of the chapter? Chapter name is Compound Words and its Form. मीन्स कंपाउंड वर्ड को हम कहते हैं हिंदी में मिश्रित वर्ड। जो मिले हुए वर्ड होते हैं उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड या फिर हिंदी में मिश्रित वर्ड। कंपाउंड वर्ड एंड इट्स फॉर्म, यानी कि कंपाउंड वर्ड और उनकी फॉर्म्स या फिर काइंड्स, कुछ भी कह सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट व्हाट इज़ कंपाउंड वर्ड। सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि कंपाउंड वर्ड, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि यौगिक शब्द, क्या हैं, वो होते क्या हैं। सो कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स, यानी कि कंपाउंड वर्ड मीन्स कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड से मिले हुए होते हैं, दो वर्ड से बने हुए होते हैं। दैट व्हेन जॉइंड टुगेदर क्रिएट अ न्यू वर्ड, और जब उनको जोड़ा जाता है तो वो एक नया वर्ड बनाते हैं। इट्स मीन कंपाउंड वर्ड्स आर वर्ड्स विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम टू वर्ड्स दैट व्हेन जॉइंड टुगेदर क्रिएट अ न्यू वर्ड। इट्स मीन कि कंपाउंड वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जो एक साथ जुड़कर एक नया शब्द बनाते हैं। मीन्स जब दो अलग अलग मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ जोड़ा जाए और उनके जुड़ने पर एक नया वर्ड बने जिसकी एक अलग मीनिंग हो, उसे हम कहेंगे कंपाउंड वर्ड्स। सम कॉमन कंपाउंड वर्ड्स इंक्लूड, कुछ कॉमन यानी कि सामान्य कंपाउंड वर्ड्स इंक्लूड यानी कि शामिल हैं। जैसे फर्स्ट है बटरफ्लाई। सो हियर बटर मीन्स मक्खन एंड फ्लाई मीन्स होता है उड़ना। बट व्हेन वी कंबाइन दीज टू वर्ड्स अ न्यू वर्ड क्रिएटेड एंड इट्स बटरफ्लाई, यानी कि जब हम इन दोनों बटर को फ्लाई को जोड़ देते हैं तो एक नया वर्ड बनता है और वो है बटरफ्लाई, जिसका मीनिंग हुआ तितली। सेकेंड वन वर्ड इज डे लाइट। डे मीन्स होता है दिन एंड लाइट मीन्स होता है रोशनी। बट जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं, तो एक नया वर्ड बनता है जिसे कहेंगे डे लाइट, मीन्स दिन की रोशनी। नेक्स्ट इज ब्रेकफास्ट। यहाँ भी दो वर्ड्स हैं। फर्स्ट है ब्रेक मीन्स तोड़ना एंड फास्ट मीन्स होता है तेज। बट व्हेन वी जॉइन दीज टू वर्ड्स अ न्यू वर्ड क्रिएटेड, और वो हुआ ब्रेकफास्ट मीन्स होता है नाश्ता। एंड लास्ट वन इज हैंडशेक। हैंड मीन्स होता है हाथ एंड शेक मीन्स होता है किसी चीज़ को शेक करना, मिलाना। बट व्हेन वी कंबाइन दीज टू वर्ड्स एक नया वर्ड बनता है हैंडशेक मीन्स हाथ मिलाना। So, I hope you understood that what is compound word. कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जब दो वर्ड्स को एक साथ लिखा जाता है और उनके जुड़ने से एक नया वर्ड बनता है विद अ न्यू मीनिंग, उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, यानी कि कंपाउंड वर्ड की डिफरेंट फॉर्म्स मीन्स टाइप या काइंड, हम कुछ भी कह सकते हैं। मीन्स कंपाउंड वर्ड की अलग अलग काइंड्स या फॉर्म्स। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स। यहाँ क्या कितनी फॉर्म्स हैं कंपाउंड वर्ड की? 3 फॉर्म हैं। फर्स्ट वन इज क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड, सेकेंड वन इज हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड्स एंड थर्ड वन इज open compound words. So first one is closed compound words.
closed compound words. Two words are joined together to create a new meaning is called closed compound word. यानी कि दो words मिलकर जब एक नया मीनिंग बनाते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं, तो हम उसे कहेंगे क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड. इनके बीच में स्पेस नहीं होता एंड ये ओपन भी नहीं होते हैं, ये क्लोज्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट वन इज फायरफ्लाई. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फायर? फायर मीन्स होता है आग एंड फ्लाई मीन्स होता है उड़ना. बट when we join them together, a new word is created is firefly. Firefly means होता है जुगनू. जुगनू एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जो रात में उड़ता है और उसमें लाइट जलती है, उसे हम कहते हैं फायरफ्लाई मीन्स जुगनू. अदर वन इज सॉफ्ट बॉल, रेड हेड, कीबोर्ड, मेकअप एंड नोटबुक. सेकेंड वन form of compound word is hyphenated compound words. These words are joined together by a hyphen. यानी कि ये words होते हैं वो किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? हाइफन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं. हाइफन का मार्क कैसा होता है? हाइफन का मार्क ऐसा होता है और इसके थ्रू दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं. किसके थ्रू? हाइफन के थ्रू. उन्हें हम कहेंगे हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल, डॉटर इन लॉ. डॉटर मीन्स क्या होता है? बेटी. इन एक क्या है? इट्स अ प्रपोजिशन वर्ड एंड लॉ मीन्स होता है कानून. बट वी जॉइन दैम टुगेदर, अ न्यू वर्ड इज क्रिएटेड एंड इट्स डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ मीन्स होता है पुत्रवधू यानी कि बेटे की बहू, उसे हम कहते हैं डॉटर इन लॉ. सेकेंड है ओवर द काउंटर. सो हेयर ओवर मीन्स होता है फिनिश यानी कि समाप्त या फिर खत्म. द इज अ आर्टिकल वर्ड एंड काउंटर मीन्स होता है, एक काउंटर होता है जो हर शॉप के आगे रखा हुआ होता है काउंटर, वो वाला काउंटर. बट व्हेन वी जॉइन दिस वर्ड टुगेदर, अ न्यू वर्ड इज क्रिएटेड एंड इट्स ओवर द काउंटर. सो द मीनिंग ऑफ ओवर द काउंटर इज बिना पर्ची के यानी कि पर्ची के बिना. लास्ट वन इज 6 year old. Here 6 means हुआ 6, year means हुआ साल एंड old means होता है पुराना. बट वी जॉइन दैम टुगेदर, जब हम इनको एक साथ ज्वाइन करते हैं तब एक न्यू वर्ड बनता है एंड वो है 6 year old यानी कि 6 वर्ष का या फिर 6 साल का. थर्ड फॉर्म ऑफ द कंपाउंड वर्ड्स इज ओपन कंपाउंड वर्ड यानी कि खुले कंपाउंड वर्ड. दीज वर्ड्स आर ओपन. ये वर्ड्स कैसे होते हैं? ओपन होते हैं, खुले होते हैं. विद स्पेस बिटवीन द टू वर्ड्स. किसके साथ? दो वर्ड्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, खुले हुए होते हैं. और नॉट रिटन अस वन वर्ड बट व्हेन रीड टुगेदर अ न्यू मीनिंग इज फॉर्म्ड. और इन्हें एक वर्ड की तरह नहीं लिखा जाता, इन्हें ओपनली लिखा जाता है, स्पेस के साथ लिखा जाता है. लेकिन जब हम इनको एक साथ पढ़ते हैं, बट व्हेन रीड टुगेदर, लेकिन जब इन वर्ड्स को जब एक साथ पढ़ा जाता है, अ न्यू मीनिंग इज फॉर्म्ड, एक न्यू मीनिंग इसका बन जाता है, उसे हम कहेंगे ओपन कंपाउंड वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, पोस्ट ऑफिस, रियल एस्टेट, फुल मून, हाफ सिस्टर. सो पोस्ट ऑफिस. फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? पोस्ट ऑफिस. पोस्ट मीन्स होता है पोस्ट यानी कि ओहदा या फिर कोई पोजीशन एंड ऑफिस मीन्स होता है दफ्तर. बट जब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं तो वर्ड क्या है? पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस मीन्स डाकघर. ऐसे ही सेकेंड वर्ड है रियल एस्टेट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल? रियल मीन्स होता है असली एंड स्टेट मीन्स होता है संपत्ति या फिर जायदाद. जब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं तो एक नया वर्ड बनता है रियल एस्टेट मीन्स अचल संपत्ति. थर्ड वन इज फुल मून. फुल मीन्स होता है पूरा भरा हुआ एंड मून मीन्स होता है चांद. बट जब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं तो एक वर्ड बनता है फुल मून. फुल मून मीन्स होता है पूरा चांद या फिर हम पूर्णिमा भी कह सकते हैं. लास्ट वन इज
हाफ सिस्टर, हाफ मीन्स होता है आधा एंड सिस्टर मीन्स होता है बहन। बट जब हम इसको एक साथ पढ़ते हैं तो एक नया वर्ड बनता है हाफ सिस्टर। हाफ सिस्टर मीन्स होता है स्टेप सिस्टर, यानी कि सौतेली बहन। सो कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जब दो वर्ड्स को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है और उनके जुड़ने से एक नया वर्ड बनता है विद अ न्यू मीनिंग, उसे कहते हैं कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड्स की 3 फॉर्म्स होती हैं, क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड, हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड एंड ओपन कंपाउंड वर्ड। क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जब दो वर्ड्स को एक साथ मिलाकर लिखा जाता है और इसका एक न्यू मीनिंग निकलता है, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड कंपाउंड वर्ड। इसके बीच में स्पेस नहीं होता है। हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड वो होते हैं जिन वर्ड्स को किसके थ्रू जोड़ा जाता है? हाइफिन के थ्रू जोड़ा जाता है और उसका एक न्यू मीनिंग निकलता है, उसे हम कहेंगे हाइफिनेटेड कंपाउंड वर्ड। एंड ओपन कंपाउंड वर्ड वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स के बीच में स्पेस होता है, अलग अलग लिखा जाता है, बट जब हम इनको एक साथ पढ़ते हैं तो एक नया वर्ड बनता है, उसे हम कहेंगे ओपन कंपाउंड वर्ड। सो आई होप you understood this chapter. Have a nice day. Thank you.